हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो सबसे पहले ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। पहले आप ये सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करिए, उसके बाद हम आपको आगे का डिस्क्रिप्शन देते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल। ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, start जैसा करते कि ये हैं। स्ट्रक्चर The है सेल का, fundamental इसे unit of जूम करके life, दिखाया ठीक गया है। है। आप तो पहले इस स्ट्रक्चर fundamental को ध्यान unit से of देखिए, life का मतलब फिर क्या अपन होता है कि स्टार्ट करते लाइफ हैं जो है, चैप्टर नंबर 5, द लाइफ कैन फंडामेंटल नॉट बी स्ट्रक्चर सर्वाइव ऑफ विदाउट लाइफ। एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द लाइफ? दैट इज सेल। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग देयर स्टडीज रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो क्या कर रहे थे कि अपनी स्टडी कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसर्चेस कर रहे थे और उसमें स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने अपनी स्टडी में ये देखा कि एक हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला? हनी कॉम जैसा, जिसमें बहुत छोटे छोटे से कंपार्टमेंट थे। तो उन्होंने इससे नाम दे दिया, ये जस्ट वैसा था जैसे मधुमक्खी का छाता होता है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने और इस चीज़ पे आगे रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक वर्ड दिया, और उस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को जो वर्ड दिया उसका नाम था सेल। ठीक है, ये याद रखिएगा। कब दिया उन्होंने? 1665 को। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। और कब दिया? ये 1665 को दिया। क्लियर हो गया? क्या नाम दिया, किसको दिया? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को दिया। और क्या नाम था इसका? सेल। इतनी चीज क्लियर हो गई। जब वो फर्स्टली वो क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा। हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, जो कि 1665 में उन्होंने उस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को एक वर्ड दिया जिसका नाम है सेल। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, क्लियर हो गया? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर्ड किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यदि आपसे ये नीट के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। इसके बाद हम कुछ और डिस्कवरीज देखेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्ट्रक्चर का डिस्कवरी की थी, और वो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर था? न्यूक्लियस का। क्लियर हो गया? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी 1831 में। दूसरा है पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म के वर्ड को डिस्कवर किया था। 1839 में प्रोटोप्लाज्म के वर्ड को डिस्कवर किया था। क्लियर हो गया? फिर स्लीडन 1838 और स्वान 1839, इन्होंने वर्ड दिया था सेल थ्योरी। ठीक है। स्लीडन जो कि एक प्लांट साइंटिस्ट थे, और स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी जिसका नाम था सेल थ्योरी। और इन दोनों की थ्योरी को रॉडोल्फ वर्च्यू ने वो किया था, अप्रोप्रिएट मतलब अप्रिशिएट किया था, और उन्होंने फिर सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी ये कहती है कि एवरी सेल इज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब हर एक सेल जो ओरिजिन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़ें? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की 1831 में। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था, और श्लीडन ने और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस दी थी। इसके बाद बात करते हैं। देखिए, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये रे डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा क्या है? एटम है। ठीक है। जब ग्रुप ऑफ एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको कट नहीं किया जा सकता, दैट इज एटम। एटम को ब्रेक करोगे, एटम का मतलब होता है जिसे हम कट नहीं कर सकते। जब ग्रुप ऑफ एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और जब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सेल बनती है। सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ।
क्लियर हो गई। तो सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल जिसका लेबर ऑफ डिवीजन और ओरिजिन सेम हो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। क्लियर हो गया। जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मतलब सेम टाइप ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम। बहुत टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो बनता है टिश्यू सिस्टम। फिर जब टिश्यू सिस्टम इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। क्लियर हो गया। टिश्यू सिस्टम से क्या बनते हैं, ऑर्गन, जैसे हमारे हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, है ना, और आईज, ईयर्स, ये सब क्या है, ऑर्गन है। फिर ऑर्गन, जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि हम एक बार फिर से देख लेते हैं, एटम, ग्रुप ऑफ एटम मिले तो मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मिले तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिली तो टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनते हैं, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़, समझ में आई। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल जो होती है उनके साइज और शेप अलग अलग होते हैं और वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है ना। सेल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। सम एग्जाम्पल, ओवम, स्पर्म, ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल, एक्सेट्रा। ओवम का काम क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बनता है फीमेल के, और ओवम का काम क्या होता है, ये फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कराता है। स्पर्म, ये मेल गैमीट है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, और इस तरीके से एक न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है। फिर ब्लड सेल जिसे हम आरबीसीज कहते हैं, आरबीसीज का जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है, 20 डेज का होता है। हम ह्यूमन मतलब जो यूकैरियोट्स हैं, मतलब जो मैमल्स हैं, उनकी आरबीसीज ए न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन है लामा जो है वो ऊँट की एक प्रजाति है जिसकी आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी भी मैमल की न्यूक्लियस में आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया, समझ में आया। नर्व सेल जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी हमारे साथ सडन चीज़ें होती हैं, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ये सारे चीज़ों को कौन कंडक्ट करता है, नर्व सेल ही कंट्रोल करती है। यही सिग्नल ले जाने का काम और लाने का काम करती है। इसके बाद फैट सेल, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं। तो जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं। जब अपन टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये चीज़ क्लियर करेंगे। एडिपोज टिश्यू बहुत सारे पाए जाते हैं, और एडिपोज टिश्यू पाए जाने के कारण उनमें फैट सेल्स फैट में डिपोजिशन हो जाता है और वो मोटे होते हैं। फिर नेक्स्ट है बोन सेल। हमारी जो हड्डियां हैं वो बाहर से कड़क होती हैं क्योंकि उनकी बाहरी लेयर पे कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है, लेकिन अंदर हड्डियां एकदम जेली जैसी होती है। आप लोगों ने जेली खाई है, वैसी होती है। ठीक है, बोन सेल की। तो बोन के अंदर जो सेल पाई जाती है उसको कहते हैं कॉन्ड्रियोकाइट्स, और ये कॉन्ड्रियोकाइट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोन के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं, ऑल सेल हैव क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। जितनी भी सेल हैं उन सब में लेबर ऑफ डिवीज़न क्लियर होता है। ठीक है, लेबर ऑफ डिवीज़न के अकॉर्डिंग ही सेल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होती है यूनिसेल्यूलर और एक होती है मल्टीसेल्यूलर सेल। ठीक है, यूनिसेल्यूलर सेल क्या होती है, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल दे आर नोन एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म केवल और केवल एक सिंगल टाइप की सेल से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है एक और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एल्गी, जितने भी प्रोटिस्टा ग्रुप के हैं। आपने रॉबर्ट विटकर का 5 जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब अपन आगे वीडियो लेकर आएंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बैक्टीरिया और एल्गी जो हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद आते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल दे आर नोन एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब जो कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर
ऑर्गेनिज्म वो कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल किस किस का आएगा, प्लांट का, एनिमल का, ये सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है इसलिए ये मल्टी सेल्यूलर है। इसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल। सेल की इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला पॉइंट, दे प्रोवाइड प्रॉपर शेप एंड साइज टू द सेल। ये क्या करती है, सेल को एक प्रॉपर साइज एंड शेप प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया। दूसरा है सेल हैव स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर, दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इन आवर बॉडी। सेल के पास एक पर्टिकुलर लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है और लेबर ऑफ डिवीजन पाए जाने के कारण ये हमारी बॉडी में स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि सेल क्या है। सेल के बारे में इसके ये हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है, कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को एक वर्ड दिया जिसका नाम था सेल। ठीक है, फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 को। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया था 1839 में। श्लीडन और स्वान ने मिलकर एक हाइपोथेसिस दी थी सेल की। ठीक है, फिर अपन ने ये एक रे डायग्राम देखा कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूल से सेल बन रही है, सेल से टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बन रहे हैं, और ऑर्गन से बन रहा है ऑर्गन सिस्टम, और फिर बन रहा है ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। फिर हमने देखा कि सेल का जो शेप और साइज होता है वो डिफरेंट होता है और हर का फंक्शन भी अलग अलग प्रकार का होता है। एग्जाम्पल हमने कुछ यहाँ पर देख लिया, ओवम, स्पर्म, ब्लड सेल, नर्व सेल, फ्लैट सेल, बोन सेल। क्लियर हो गया। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेल देखे जिसमें हमने यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखे। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो कि ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंस देखी सेल की, ये किसी भी सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, ये सेल हैव स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर, ये इनके पास एक स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर होता है जो कि हमारी बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आपको और भी चीज़ों के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।